नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भैया पास्ट को भूल के आगे कैसे बढ़ें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप सोच रहे हो कि ये पास्ट बहुत पेनफुल हो रहा है, ठीक है, अब उसमें फंसे हुए हो, अब उससे निकलना चाहते हो, आप सोचते हो अब ये सब भैया भूल के हम आगे कैसे बढ़ें। तो देखो भैया, अगर आपका जब ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात आपने रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी, ठीक है, और आपका एक्स पार्टनर किसी भी सूरत में रुका नहीं होगा, ठीक है। तो एंड में जाके आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके पास दो मेमोरीज़ हैं। एक तो शुरुआत की मेमोरीज़ हैं, ठीक है, जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था। तो रिलेशनशिप, जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप की शुरुआत में मेरे दोस्त सब कुछ नया होता है और हम दोनों एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हैं, पार्टनर, ठीक है। ये एक फैक्ट है कि इग्नोर करते हैं, ठीक है। ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेस होती है कि ठीक है, एक बढ़िया कनेक्शन बिल्ड होता है। हम एक दूसरे की हनीमून फेज में एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हैं। इस वजह से जो पार्टनर होता है, इन दोनों को एक परफेक्ट लगता है, ठीक है। तो एक ये रिलेशनशिप की, हैप्पी रिलेशनशिप की मेमोरीज हैं जो कि ब्रेकअप के बाद बहुत बुरी तरीके से आ जाती हैं, ठीक है। और दूसरी मेमोरी आपकी ये है ब्रेकअप के बाद की। ब्रेकअप के बाद की ठीक उसी की तरह उल्टी मेमोरी होती है कि भाई जो ब्रेकअप में उस इंसान का आप इतना बुरा और विध्वंस चेहरा देखते हैं और इतना बुरा बेट्रायल देखते हैं, इतनी बुरी चीटिंग देखते हैं उस इंसान की, और इतना बुरा नेगेटिव व्यवहार देखते हैं आपके लिए कि ये सब कुछ आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास दो मेमोरीज़ हैं, इन दोनों को लेके अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इन सबको भूल के लेके नहीं आगे बढ़ना होता है। तो देखिए, जब आपके पास पुरानी मेमोरीज आपको याद आती हैं शुरू वाली, तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भाई इतना सब कुछ ख़राब कैसे हो गया, काश सब कुछ सही हो जाए। लेकिन जब आपको याद आता होगा उसने ब्रेकअप के बाद आपके साथ कितना बुरा किया, या फिर ब्रेकअप से पहले आपको चीट किया है, या फिर ब्रेकअप कर लिया है, तब आपको लगता है यार ये तो उसने बहुत गलत कर दिया मेरे साथ, ठीक है। और आप कुछ नहीं कर पाए, आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है और आप कुछ कर भी नहीं पाते हो और ना आपको कोई उम्मीद दिखी होती है, क्योंकि आप इतना ट्राई कर लेते हो, सब कुछ सारे स्कीम उसको समझा देते हो, मैं इतना प्यार करूँगा, मैं उतना प्यार करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक है, सब कुछ आप उसको स्कीम समझा देते हो, तो भी वो इंसान नहीं रुकता है, ठीक है। आपके हर एक अटेम्प्ट के साथ आपका एक बिलीफ बनता जाता है कि भैया मेरा एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा, ना उसको वैल्यू रियलाइज़ होगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस गिराता है और आपको एक नीचा फील कराता है। तो ये सब भूल के इनको आगे कैसे बढ़ें, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, अगर आपको ब्रेकअप को समय हो गया है, ठीक है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ठीक है, तो आपके अंदर जो है ब्रेकअप की मेमोरीज एकदम बैठ गई है, ठीक है, जैसे कि शुरुआत में रिलेशनशिप की बैठती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस होगी तभी इंसान आप आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, उसी में गोल घूमते रहोगे। आपको लग रहा होगा मेरा रिलेशनशिप था, मैं जानता हूँ, उसको कुछ नहीं। सर, आप जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो। इस चीज़ को, ये धोखा निकाल दो। ये सबसे बड़ा धोखा है खुद को देने का कि भाई मैं अपने आप को बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं ज़्यादा एक्स को जानता हूँ। अगर आप इतने अपने एक्स को जानते तो आप ये यूट्यूब वीडियो ना देख रहे होते कि उसको क्या चाहिए, उसका ब्रेकअप क्यों हुआ आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले मान के चलिए, आप अपने एक्स को नहीं जानते, ठीक है। तो दो मेमोरीज के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, उसको भूल गए एकदम से। अभी क्या है, ब्रेकअप को आपको समय हो गया है तो आपके दिमाग में मेमोरीज बैठ गई होंगी, जैसे मैंने पहले बताया। तो अब इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। इसको कैसे हटाना, तो इसको हटाने का क्या आपको तरीका लगता है? सिर्फ एक तरीका है, अपने ऊपर काम करने का, ठीक है, कुछ अपनी ज़िंदगी में अपने पसंद के काम करने का। तभी आप इस ब्रेकअप के पेन से आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि अगर आपको टाइम हो गया है तो आपको इसी में मज़ा आने लगेगा, आप इसी के यूज्ड टू हो गए हो। अब आपको क्या है कि सैड होना, लंबी लंबी शायरीज़ पढ़ना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, लोगों को अपनी लव फेलियर बताना, या फिर लोगों को ये भी बताना कि आपने कितना ज़्यादा प्यार किया था, आपने बहुत टूट के प्यार किया, ठीक है, इन सब में ही आपको मज़ा आने लगेगा। इससे पहले इन सब चीज़ों में मज़ा आने लगे, ठीक है, इसको और समय बीते, ये आपका और स्ट्रॉन्ग बिलीफ बने, इससे पहले ही आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आप समझ लो एक तालाब में हो, रिलेशनशिप एक तालाब था आपका जिसमें ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। आपको लगता है वो रिलेशनशिप तालाब उतना ही चीज़ है, उतनी ही लाइफ है। एक बार अपना खुद का चस्का अगर आपको लग गया तो मेरे दोस्त, आपको एक्स की याद आएगी नहीं, आप भूल जाओगे, ठीक है। आप खुद ही नहीं करोगे, मैं खुद ही आपको याद दिलाऊंगा, देखो भाई तेरी एक्स थी, ठीक है, भाई तेरा रिलेशनशिप का क्या हुआ, तू सोचता क्यों नहीं, तू याद क्यों नहीं करता है, और भाई तुम उस चीज़ से एकदम हट जाओगे, ठीक है, जब अपना चस्का लग जाएगा। आगे रिलेशनशिप से, भाई जब रिलेशनशिप लेके कोई इंसान पैदा तो होता नहीं है, ठीक है, बाद में आता है, ठीक है, टीनेज में या टीनेज के बाद आता है, ठीक है, फिर भी कॉन्शियस होने के बाद आता है। तो उससे पहले हर इंसान की ज़िंदगी में काम हुआ करते हैं। भाई हर इंसान की हॉबी होती है, सबसे बढ़िया है अपनी हॉबी परस्यू करो। आपको गिटार बजाना पसंद है, आपको डांस पसंद है, हैंग आउट पसंद है, कुछ भी पसंद है मेरे दोस्त, एक काम में अचीवमेंट कर लो अपनी ही नज़रों में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बहुत वर्ल्ड लेवल का बन जाओ, कुछ भी नहीं। सीधा सा प्रोसेस है कि अपने ऊपर जब काम करोगे ना, जब कोई पसंद का काम करोगे, वो काम करने से वो पेन किलर आपको मिलेगा जो
आपको एक्स से बात करके मिले, जो आप उम्मीद करते हो एक्स से बात करने के बाद मिलेगा, ठीक है। जो एक सुकून घटिया रिलैक्स जो आपको मिल जाता है, जो एक्स का एक मैसेज आ जाता है, तो जो घटिया रिलैक्स 7-8 घंटे का या 24 घंटे का आपको मिलता है, वो उस रिलैक्स की बजाय वो सेम रिलैक्स आपको परमानेंट मिलेगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। तो अपने ऊपर काम करोगे जो अपने आपको अपना चस्का लगेगा। अभी क्या है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, कोई ज़रूरत महसूस होती है कि कोई हो यार संभाल ले, कोई हो मुझे उठा ले, कोई प्यार करने वाला हो। नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप सोचते हो कोई आके बाहर का इंसान कोई आकर आपकी ज़िंदगी उठा देगा, आपको संभाल देगा, तो बिल्कुल गलत सोचते हो। ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है और रियल लाइफ में प्यार कमाना पड़ता है। अगर प्यार करने के कैपेबल नहीं बनोगे तो प्यार अंदर से नहीं मिलेगा। अभी फिर बहुत लोग इसमें कहेंगे कि अरे यार हमने प्यार ही तो किया, रिलेशनशिप में इतना सारा प्यार किया, मिला धोखा है। नहीं मेरे दोस्त, आप प्यार नहीं किया है, अपने आप से डिपेंडेंट हुए हो, ठीक है जी हाँ। अगर आपका इस तरीके से ब्रेकअप हुआ है तो आप डिपेंडेंट हुए हो। अगर आपके अंदर एक भी पॉइंट फैक्टर होता, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर रखते हैं आपको, तो कोई भी यहाँ पे पार्टनर है नहीं इस पूरे वर्ल्ड में कि जो आपको छोड़ दे, ठीक है। अगर वो ह्यूमन की कैटेगरी में आता है कि भैया वो इंसान है, तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट सब पे अप्लाई होते हैं, ठीक। कोई कितना ईगो वाला हो, कोई कितना बदतमीज़ हो, कोई कितना सज्जन हो, ठीक है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये साइकोलॉजी, ये फैक्ट अगर वो इंसान है तो उस पर अप्लाई होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। काम करने से क्या, आप तो सब, हर इंसान कहता है यार काम करो आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भैया आगे कैसे बढ़ा जाए, काम कैसे किया जाए, भूला कैसे जाए। तो इस चीज़ को आप समझिए। काम करके जब आप अपने पसंद का हॉबीज़ को जब काम करेंगे ना, तो आपको लगेगा यार मैं भी वर्थ छोड़ूँ। तुरंत काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। आप सोचोगे अपोज कर दूँ, टाल दूँ, पुरानी लाइफ बढ़िया थी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है, आपने जिस पत्थर से दिल लगा रखा है ना, आगे आपके लिए हीरा रखा हुआ है, लेकिन वो क्या है, अब आपको हीरा दिख भी रहा है लेकिन अब वो चाहिए नहीं, आपको चाहिए पत्थर ही, क्योंकि आपने पत्थर को फील किया रखा है, अपने वो समय बिता रखा है। आपको लगता है कि वही उसी तरह सब कुछ चलता रहे, ये आपके दिमाग की मांग है। जब आपका ब्रेकअप हो गया है, तो जब आप काम करोगे, तो जब अपना चस्का लगेगा, तो पूरे आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे, मतलब उस तालाब से बाहर निकलोगे। और ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा खुद से अगर लॉयल हो गए ना, मतलब मैं खुद से लॉयल होने की बात हो रहा हूँ, खुद से अगर लॉयल हो गए तो कोई भी जो है आपको रोक नहीं सकता सक्सेस होने से, ठीक है। सक्सेस होने से मतलब अपनी सक्सेस, मतलब इमोशनल स्टेबल, खुश रहना जिस दिन से मेरे दोस्त सीख लोगे, तो लोग तो रिएट्रैक्ट मैग्नेट की तरह तो खींचे ही आएंगे, साथ में आपको भी अच्छा लगेगा खुद में, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जो कमी महसूस नहीं होगी। जब कमी महसूस नहीं होगी, भाई आप झुकते क्यों? क्योंकि आपकी कमी है। झुकते इसलिए हो क्योंकि ज़रूरत है। भाई एक्स के पास आप कोई अट्रैक्टिंग पॉइंट, कोई फैक्टर, या एक्स के पास अगर आपका सुकून ना होता तो आप क्यों झुकते एक्स के पास? एक्स का जो उनमें है वो करे। लेकिन अब एक्स के पास जाके सुकून मिलता है, राहत वहीं जाके मिलती है। आप खुल के चिल्ला भी नहीं पाते उसके ऊपर, सोचते हो मैं एक्स के ऊपर चिल्लाऊंगा, फिर घूम फिर के फिर वहीं मुझे जाना पड़ेगा। तो गलती भी आपकी नहीं है भाई, वो इंसान ऐंठ रहा है, उस इंसान बुरा कर रहा है, तो कौन है इसके पीछे? आप ही तो हो भाई। उस इंसान ने आपको चीट कर दिया, आप भाई आप कंप्लेन करते हो कि भैया उस इंसान ने मुझे चीट कर दिया, ठीक है। चीट करने के बाद मुझे ऐंठ भी रहा है मुझसे, तो भाई वो ऐंठ रहा है तो उसकी वजह है कौन है? तुम ही तो हो मेरे भाई। भाई अगर उस इंसान ने तुम्हें चीट कर दिया तो तुम्हें उसकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, तुम उसके बाद स्कीम लेके जाते हो कि वापस आ जाओ, तुम मेरी ज़िंदगी हम वापस फ्रेश से स्टार्ट कर लेंगे, अपने नए वाले को छोड़ दो या अपनी नई वाली को छोड़ दो, हम दोबारा से शुरू कर लेंगे, हम दोबारा से घर बसा लेंगे, हम दोबारा से प्यार कर लेंगे। तो उसके ऐंठने के पीछे सिर्फ रीज़न आप हो, क्यों? क्योंकि आपने उसको वैल्यू से ऊपर उठा रखा है, उसकी इतनी उसकी वैल्यू नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर उठा रखा है। और आप अपनी कमज़ोरी में, आप अपने रिलेशनशिप के चक्कर में इतने अंधे हो गए हो कि आपको कुछ सही गलत नहीं समझ में आ रहा है। भैया वो इंसान ने चीट कर रखा है, जो बातें वो इंसान आपसे बोलता था वो किसी और से बोल रहा है। कहाँ किस हद तक बर्दाश्त है आपको? ठीक है, नहीं बर्दाश्त है ना। आप कभी बैठ के देखते हो या फिर कभी मेमोरीज़ आपको याद आती होंगी कि उस इंसान ने भैया चीट किया है, यही जो शब्द आपको बोलता था वो किसी और को बोलता, तो ये सोच के भैया आपका खून खौल उठता होगा, ठीक है। तो पास्ट को भूल के आगे बढ़ने का सबसे एक बढ़िया तरीका है हॉबीज़ पूरे करो, सिर्फ अपने काम करो। मतलब उस तालाब से बाहर निकल जाओगे ना मेरे दोस्त, जब अंदर आपको भी क्या है, आपको इनर पीस नहीं है ना, आपने अभी सक्सेस का स्वाद चखा है ना, आपने अपने सेल्फ लव का स्वाद चखा है, ठीक है। तो आपको लगता है भाई यही सबसे बढ़िया है, ठीक। आप मेरा एक्स ही सबसे बढ़िया है, वही टॉक्सिक। भाई तुम्हें अभी आपके पास पॉइंट होगा कि नहीं मेरा वाला बहुत बढ़िया था, हम लोग का बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरे दोस्त, जितनी तकलीफ आपको हो रही है, जैसा आपको फील होता है, एग्जैक्टली वैसा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले को भी फील होता है। अब आप कहोगे यार उनका तो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, उनका ब्रेकअप हो गया, तो अच्छी बात है। नहीं भाई, वो भी उतना ही तरसेगा, वो भी उस इंसान को जब तक गालियाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है, वही टॉक्सिक वाली, तब तक उसको भी चैन नहीं आएगा। तो ये एक आदत है, एक तरीके की ये मोनोटोनी है, इसको आपको ब्रेक करना है। जिस दिन आप ब्रेक कर लोगे, आपको ना हंसी आएगी आपके ऊपर कि आप क्या क्या सेंटी बातें किया करते थे उस इंसान से।
तो पास्ट को भूलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ खुद से प्यार करो मेरे भाई, थोड़ा सा खुद से प्यार कर लो। खुद से प्यार करने का तरीका है अपना काम करो, अपनी हॉबीज़ परस्यू करो, कुछ अपने लिए करो मेरे भाई, कुछ अपने ही लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम फोड़ दो, बहुत बड़ा अधिकारी बन जाओ, कुछ नहीं, इमोशनल स्टेबल बन जाओगे ना, तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब अगर बहुत बड़े अधिकारी बनने के बाद, बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करने के बाद भी अगर तुम्हारी हालत यही रही, तुमने तुम्हारा मुँह लटका रहता है, तुम्हारी सेल्फ स्टीम नीचे है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, तो मेरे दोस्त फिर भी तुम्हें कोई नहीं पसंद करेगा। तुम सबसे बड़े अधिकारी हो, इसके बाद भी कोई नहीं पसंद। हाँ, तुम्हारे पोस्ट की वजह से लोग भले भी तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं पसंद करेगा। तो फिर जिसको चाहोगे वो फिर तुमसे दूर रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त, और थोड़ा खुद से लॉयल रहो, खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। अपने ईगो को, ठीक है, थोड़ा सा उसको आप अपने कंट्रोल में रखो कि वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि आपका ईगो ही है जो सिर्फ जो भीख मंगवाता है आपके एक्स के आगे, जो करवाता है आपसे ये सब काम, जो आपको उसके सामने रिक्वेस्ट करवाता है। क्यों? आपका ईगो, क्योंकि आपका ईगो ही तो हर्ट होता है भाई, किसी ने आपको छोड़ दिया तो आपको यही तो आता है कि भाई ये गुस्सा ने मुझे कैसे छोड़ दिया। तो मेरे दोस्त, अगर आपको पास्ट भूल के आगे बढ़ना है तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी हॉबीज़ परस्यू करनी है, खुद से लॉयल रहना है, और सेल्फ लव इज़ फर्स्ट। ठीक है, खुद से प्यार करना है, थोड़ा खुद से जाओ, बाहर निकलो, जो पसंद की चीज़ उसे खाओ, थोड़ा खुद को प्यार करो, खुद को पैम्पर करो मेरे दोस्त। पास्ट एकदम आपका डिसअपियर हो जाएगा और आपको एकदम ब्राइट फ्यूचर दिखेगा, आपको जीने में भी मज़ा आएगा, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। ठीक है, इसमें हर तरीके से फ़ायदा आपका ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस